नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप के स्टाइलिश पेन दे सकते हो और फिलहाल इन पेनों को मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल किया है। अगर स्टाइलिश पेन की बात करें तो अमूमन जो आजकल फ़ोन्स के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है वो मिलता है आपको कैपेसिटिव स्क्रीन। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे एक कैपेसिटिव स्क्रीन वर्क करती है। पर फिलहाल दोस्तों जो कैपेसिटिव स्क्रीन के लिए आपको चाहिए वो एक तरह से चाहिए होगा आपकी फिंगर, और फिलहाल आपकी जो फिंगर है, इवन दोस्तों आपका जो पाम है वो भी इस डिस्प्ले को या इस टच स्क्रीन को यहाँ पर सिमुलेट कर सकता है। और फिलहाल देखा जाए तो इस स्क्रीन को वर्क करने के लिए आपको एक तरह से अपनी फिंगर टाइप की मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और फिलहाल दोस्तों इसी के लिए जो मार्केट में आपको इस टाइप के कैपेसिटिव टच के लिए स्टाइलिश पेन देखने को मिल जाएंगे। और फिलहाल देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप का ही वर्क करते हैं जैसे कि आपकी फिंगर वर्क करती है। और फिलहाल देखा जाए तो जो और स्टाइलिश पेन है जैसे कि ये नोट 5 का स्टाइलिश पेन है तो दोस्तों ये वर्क नहीं करेगा। इवन दोस्तों जो अभी मेरा लेटेस्ट क्यूब i7 का स्टाइलिश पेन है ये भी वर्क नहीं करेगा। डेल का स्टाइलिश पेन है दोस्तों ये भी वर्क नहीं करेगा। ह्यूकॉन का स्टाइलिश पेन है दोस्तों ये भी वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल इस फ़ोन में ये सारे और स्टाइलिश पेन क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की स्क्रीन लगी हुई है। टच को ये रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि इसके अंदर लगी हुई है आपकी कैपेसिटिव स्क्रीन। और फिलहाल दोस्तों कैपेसिटिव स्क्रीन में सिर्फ आपका जो फिंगर है, ये फिंगर के इक्वलेंट जो मटेरियल होता है दोस्तों उसी से ये स्क्रीन वर्क करती है। तो फिलहाल इन स्टाइलिश पेन का क्या रोल है? तो दोस्तों अगर इन स्टाइलिश पेन को आप यूज़ करना चाहते हो तो फिलहाल आपको इसी स्टाइलिश पेन के कॉन्फ़िगरेशन वाली डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अगर डिस्प्ले की बात करें तो नोट 5, नोट 3, नोट 2, नोट 1 और इवन दोस्तों नोट 7 में भी आप इस टाइप के स्टाइलिश पेन को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इन स्टाइलिश पेन और इन स्टाइलिश पेन में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों इन स्टाइलिश पेन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता है। एक तरह से दोस्तों ये एक रबर का यहाँ पर कंडक्टिव टिप दे रखी है और ये कंडक्टिव टिप आपकी स्टिमुलेट करती है डिस्प्ले को। इस टिप की वजह से जहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज हो रही है तो फिलहाल वो उस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। तो फिलहाल ये तो हो गया इन कैपेसिटिव टच का स्टाइलिश। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास इस टाइप का फोन्स है तो फिलहाल इस टाइप के स्टाइलिश पेन उसमें वर्क नहीं करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इन दोनों स्टाइलिश पेन में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों स्टाइलिश पेन में दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी टिप। यहाँ पर आप हाई प्रिसिशन से पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रिसिशन है वो काफ़ी कम होगा क्योंकि दोस्तों इसका जो टिप है वो काफ़ी मोटी है। बट दोस्तों एक पेंसिल के मुकाबले या एक तरह से पेन के मुकाबले ये स्टाइलिश काफ़ी मोटा है। और फिलहाल दोस्तों इसी वजह से आप इस स्टाइलिश पेन के जरिए अपनी स्क्रीन के ऊपर राइटिंग या ड्राइंग नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों अगर आपकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और दोस्तों अगर आप काफ़ी बड़े ब्रश को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों ये काफ़ी ठीक है। पर दोस्तों अगर आपको हाई प्रिसिशन मतलब कि अगर राइटिंग करनी स्क्रीन के ऊपर, सिग्नेचर करना है, आउटलाइंस ड्रॉ करनी है तो फिलहाल दोस्तों उसके लिए आपको एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिश पेन की जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल उस स्टाइलिश पेन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप का टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप चाहिए। और फिलहाल इस टाइप के जो पर्टिकुलर शार्प टिप वाले जो स्टाइलिश होते हैं वो आपके जो लोकल फ़ोन्स होते हैं दोस्तों उसके अंदर वर्क नहीं करते हैं। तो फिलहाल एक स्टाइलिश को वर्क करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप के अंदर भी एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक तरह से है स्टाइलिश टैबलेट। और फिलहाल देख सकते हो कि जो मेरा नोट 5 का जो स्टाइलिश था वो भी इस टैबलेट के साथ वर्क कर रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो मार्केट में और भी कई टाइप के स्टाइलिश पेन आते हैं जैसे कि ये डेल वेन्यू 11 प्रो का स्टाइलिश, तो दोस्तों ये वर्क नहीं कर रहा है। इवन दोस्तों अगर मैं इस कैपेसिटिव टाइप के स्टाइलिश को यहाँ पर यूज़ करूँगा तो दोस्तों देखो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो यूजेस है वो कितना अच्छा नहीं है। इवन दोस्तों अगर मैं अपने फिंगर को यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो देखो कि काफ़ी अच्छे से ये रिस्पॉन्स करती है। पर फिलहाल मैं फिंगर से सिग्नेचर तो कर नहीं सकता हूँ, तो अगर मुझे सिग्नेचर करने हैं तो मुझे यहाँ पर एक स्टाइलिश पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कि सिग्नेचर करने के लिए ये स्टाइलिश पेन काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इस टच कैपेसिटिव और इवन अपनी फिंगर से। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप अपने सिग्नेचर या अपने नोट्स को डिजिटलाइज करना चाहते हो तो फिलहाल आपके काम ये उंगली भी नहीं आने वाली है और ना ही दोस्तों इस टाइप का कैपेसिटिव स्टाइलिश। तो दोस्तों जो आपके काम आएगी वो काम आएगी इस टाइप के स्टाइलिश पेन। तो फिलहाल ये स्टाइलिश पेन हर किसी स्क्रीन पर नहीं चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास दोस्तों OnePlus 3 है, इवन दोस्तों अगर आपके पास My Max है तो फिलहाल इसके ऊपर ये जो स्टाइलिश पेन है ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जो चलेंगे दोस्तों आपको चलेंगे कैपेसिटिव टाइप के स्टाइलिश पेन। तो फिलहाल इन कैपेसिटिव स्टाइलिश पेन के साथ दिक्कत है, देख सकते हो कि इसकी इंडेक्स है, इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो उतना अच्छा नहीं जितना कि आपका इन स्टाइलिश पेन का होता है। तो फिलहाल ये स्टाइलिश पेन आपकी इन स्क्रीन पर नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है इस स्क्रीन के अंदर की ये जो स्टाइलिश पेन है सिर्फ इसी के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इस स्टाइलिश पेन के अंदर कोई भी बैटरी नहीं है। तो बैटरी नहीं है मतलब कि स्टाइलिश पेन चल कैसे रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्टाइलिश पेन को टीयर डाउन करके देख रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टाइलिश पेन के अंदर क्या है दोस्तों, एक कॉइल है। इस कॉइल क्या कर रही है, एक सर्किट को यहाँ पर पावर अप कर रही है। और फिलहाल इस पावरिंग से क्या हो रहा है कि दोस्तों ये सर्किट चल रहा है और फिलहाल ये इस पॉइंटर लोकेशन को
मेजर भी कर रहा है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये चल भी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्टाइलिश पेन है ये चल रहा है और काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो फिलहाल देख सकते हो कि कैसे चल रहा है। मैंने यहाँ पर कोई पावर सोर्स नहीं लगा रखा है, जो भी आ रखा है दोस्तों इस कॉइल के थ्रू। तो दोस्तों इसका मतलब कि इस स्क्रीन के नीचे या इस स्क्रीन के थ्रू कुछ ना कोई पावर डिलीवर हो रही है इस स्टाइलिश को। तो दोस्तों ये पावर कहाँ से डिलीवर हो रही है, तो फिलहाल दोस्तों इसको समझाने के लिए यहाँ पर मुझे इस डिस्प्ले को खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यह है मेरा Note 5 का डिस्प्ले और ये डिस्प्ले के ऊपर था का ग्लास और दोस्तों ये थी इसकी स्क्रीन और इसी स्क्रीन के पीछे दोस्तों इसका डिजिटाइजर मतलब कि इसका स्टाइलिश सपोर्टिंग सर्किट है। तो फिलहाल कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से ये कॉपर की प्लेट है और इस कॉपर की प्लेट के नीचे आपको इसका जो एक्चुअल वर्किंग मैकेनिज्म वाला थिंग है वो आपको मिल जाएगा। स्टाइलिश का इनपुट यहाँ पर आता है और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, एक तरह से कॉइल लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों कॉइल के अंदर थोड़ा सा AC सिग्नल भेजा जाता है और दोस्तों जो AC सिग्नल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, जैसे कि आपका एक तरह से वायरलेस चार्जिंग वर्क करती है दोस्तों, बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पर भी वर्किंग होती है। म्यूचुअल इंडक्शन नीचे एक कॉइल लगे रखी है और ऊपर भी दोस्तों एक कॉइल है। तो कॉइल जैसे आपस में प्रॉक्सिमिटी में आती हैं तो दोस्तों इससे जो पावर है वो डिलीवर हो जाती है दूसरी कॉइल पर। तो फिलहाल इसको पावर कहाँ से मिली, नीचे डिस्प्ले के नीचे आपके पास पावर सोर्स है और फिलहाल ये पावर आ रही है आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी से और दोस्तों इस केस में आ रही है इस टैबलेट की बैटरी से। और ये जो पावर आ रही है ये इंडक्टर है दोस्तों इसके नीचे और दूसरा इंडक्टर यहाँ पर है और म्यूचुअल इंडक्शन से ये जो पावर है ये ट्रांसपोर्ट हो जा रही है इस कॉइल में और फिलहाल इस कॉइल में आने के बाद ये कॉइल एक्टिवेट हो जा रही है और ये पावर डिलीवर कर रही है इस सर्किट को। और फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कि ये सर्किट है ये बिल्कुल नॉमिनल सर्किट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस दोस्तों एक तरह से ये वर्क कर रहा है। और फिलहाल दोस्तों ये अपने टच का यहाँ पर इनपुट थ्रो कर रहा है पावर लेने के साथ साथ। और फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो एक तरह से इसके साथ प्रेशर सेंसिटिविटी भी है, मतलब कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका जो मार्क है या पॉइंट है वो काफ़ी मोटा बनेगा। तो दोस्तों ये प्रेशर को भी यहाँ पर डिटेक्ट करता है। तो फिलहाल प्रेशर कैसे डिटेक्ट करता है, ये टिप आगे नीचे होती है और फिलहाल इसी के थ्रू ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों ये स्टाइलिश है, एक वर्किंग स्टाइलिश मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एक स्टाइलिश पेन के अंदर क्या होता है और फिलहाल ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो आपके स्टाइलिश टैबलेट होती हैं या स्टाइलिश वाले जो फ़ोन होते हैं जैसे कि Note 7, Note 5, 4, 3, 2, 1, इवन दोस्तों डेल Venue 11 Pro, क्यूब i7 स्टाइलिश, क्यूब i7 बुक और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस प्रो, दोस्तों इन सभी के अंदर होती है एक पावर सोर्स। इंडक्शन के थ्रू दोस्तों वो पावर डिलीवर होती है स्टाइलिश पेन के अंदर और फिलहाल इसी पावर से ये स्टाइलिश पेन वर्क करते हैं। और फिलहाल जैसे कि एक पिक्सल को यहाँ पर लोकेट करना है तो पिक्सल को इसने कैसे लोकेट किया, तो उसके लोकेशन के लिए यहाँ पर दोस्तों एक बहुत आसान मैकेनिज्म वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे स्टाइलिश इस स्क्रीन के पास पहुंचता है तो दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंटर दे सकते हो और जैसे स्क्रीन को टच करता है तो दोस्तों क्या होता है ये जो स्टाइलिश का टिप है ये थोड़ी सी अंदर को दब जाती है और दोस्तों अंदर से दबने से क्या होता है जो जहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसमें थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है और दोस्तों ये वेरिएशन ये स्क्रीन यहाँ पर कैच कर लेती है और इवन दोस्तों इसके जो एक्सिस हैं एक्स और वाई एक्सिस में ये इसको लोकेट कर लेती है कि आपने इस स्टाइलिश पेन को कहाँ दबाया और फिलहाल दोस्तों उसी के हिसाब से ये यहाँ पर एक मार्क या पॉइंटर छोड़ देती हैं। तो फिलहाल ये स्टाइलिश पेन कुछ इस टाइप से वर्क करते हैं। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे एक स्टाइलिश पेन वर्क करते हैं और दोस्तों इनके अंदर क्या क्या होता है। और फिलहाल देखा जाए इसी टाइप से दोस्तों आपका ये जो हुआन का स्टाइलिश पेन है ये भी वर्क करता है, पर दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर नहीं चलेगा क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इस स्क्रीन से पावर नहीं हो पाएगी। हालांकि दोस्तों इसके अंदर भी कॉइल है बट दोस्तों इसका जो यहाँ पर चिप लगे रखी है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं कैच करेगा और इसके लिए दोस्तों आपको पर्टिकुलरली इसी टाइप का जो टैबलेट आता है ह्यूआन का उसी के दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये जज करता है और दोस्तों उसी से ये चलता है। और फिलहाल दोस्तों इस ह्यूआन की जो पेन है इसको भी पावर करने के लिए यहाँ पर एक पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जैसे कि आपका ये डेल का Venue 11 10 Pro के लिए आपको एक पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती थी AAA बैटरी की। तो फिलहाल दोस्तों इसी टाइप से इस ह्यूआन डिवाइस के लिए भी आपको एक पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, पर फिलहाल देखा जाए तो इसकी जो टिप है एज़ कम्पेयर टू डेल काफ़ी पतली है और इवन दोस्तों इसका जो फीडबैक है इसका जो एक एक्यूरेसी है इसका जो प्रेशर सेंसिटिविटी लेवल है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आपको एक पेन टैबलेट चाहिए तो फिलहाल वॉकम बैम्बू का पेन टैबलेट आते हैं तो इस टाइप के वॉकम बैम्बू के पेन टैबलेट ले सकते हो। अगर दोस्तों आपका बजट लिमिटेड है तो फिलहाल आप ह्यूआन का भी पेन टैबलेट ले सकते हो और फिलहाल दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेट है। इवन दोस्तों अगर आप डेल Venue 11 Pro को लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे रेकमेंड करता हूँ कि आप स्टाइलिश पेन के पर्पस के लिए तो उसको बिल्कुल भी ना लें, परफॉर्मेंस या पोर्टेबिलिटी के पर्पज से इसको ले लें। इसका जो स्टाइलिश पेन है वो काफ़ी बकवास है, काफ़ी टाइम पर ये काफ़ी सिनेरियो पर ये वर्क नहीं करता है। पाम रिजेक्शन भी दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी बुरा है। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैं डेल Venue 11 Pro को अगर आप स्टाइलिश पर्पस के लिए ले रहे हो तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, आप मत लीजिए, काफ़ी बकवास है। और फिलहाल जो आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्यूब i7 बुक या क्यूब i7 स्टाइलिश
विंडोज सरफेस प्रो। और दोस्तों आपका जो सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ का जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव है। और फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय मार्केट में दोस्तों ऐसे कोई गैजेट्स नहीं है जो कि आपको काफ़ी अच्छी पेन सपोर्ट दे दे। और फिलहाल देखा जाए तो जो इस टाइप के स्टाइलिश पेन होते हैं, स्पेशली वॉकम डिज़ाइन, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल लेवल के पेन होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं इन वॉकम पेन्स को रिकमेंड करता हूँ। क्यूब i7 स्टाइलिश बुक, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के जो टैबलेट आ रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी को मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये स्टाइलिश पेन कैसे वर्क करते हैं और इनके अंदर क्या होता है। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।